इस वक्त मैं अपने निवास स्थान बसबीड़ा पर हूँ और मेरे साथ एक लोक कलाकार हमारे आए हुए हैं, श्री भवानी राम जी। ये ग्वाली के रहने वाले हैं। मेरा घर जो बसबीड़ा में है, चौखुटिया ब्लॉक, तो मेरे घर से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है चौखुटिया। तो मेरे जहाँ पर मेरा घर है बसबीड़ा में, वहाँ से एक गांव आता है घुंगोली के ऊपर, यानी कि बसबीड़ा से करीब 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पड़ती है और ग्वाली इनका गांव है। वहाँ के रहने वाले हैं और बहुत पुराने लोक कलाकार हैं। कैसे हैं आप ताऊ जी? सर, आप लोग के आशीर्वाद से अभी ठीक ही है फिर। और तुम लोगों का ही आशीर्वाद से मैं जिया हूँ। और सभी ये मेलों में और कार्यक्रमों में आप अपना हुड़का लेकर के हमेशा खड़े रहते हैं और जी, जीवंत बनाए हुए हैं हमारी उत्तराखंड की लोक परंपरा को। तो आपका मेरे गरीब खाने में स्वागत है। आप सुबह सुबह की बेला में अभी यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे अपने कॉलेज भी जाना है, लेकिन उसके बाद आप आए तो मेरा तो दिन बड़ा शुभ हो गया कि एक कलाकार के दर्शन हो गए। दोस्तों, मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि ये आज भी भगनौल, छपेली और चांचरी गायन को जीवंत बनाए हुए हैं। जी, और पहाड़ में जहाँ पर भी मेले लगते हैं, कौतिक लगते हैं, समारोह हैं, शादी ब्याह हैं या अन्य कोई भी शुभ अवसर हैं, तो वहाँ पर ये अपनी पार्टी के साथ भगनौल और छपेली गायन नृत्य के रंग में रंग जाते हैं। और जितनी भी समसामयिक घटनाएं होती हैं, यहाँ तक कि जैसे बंदर वंदर भी आ रहे हैं आजकल, या किसी भी और प्रकार की समसामयिक घटनाएं हैं, उन पर आधारित गीतों को सुरीली आवाज़ में गाने में ये माहिर हैं और आम लोगों की जो हैं बड़ा बखूबी से उनका मनोरंजन करते हैं। और इनकी एक खासियत ये भी है कि ये तुरंत जो है किसी भी समसामयिक घटना को देख करके गाना बना देते हैं तुरंत। इतने एक इसको इस हिसाब से मैं इनको एक कवि भी मानती हूँ। और इनके गीतों में ऐसा जादू है कि जो कोई भी उनको सुनता है, ये उसी में वो खो जाता है। और हर किसी की ज़ुबान से गाना सुनने के बाद बस वाह वाह आदि के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। जो जब ये गाना गाते हैं तो मैंने देखा है कि मेलों में तो इनके गाने की दोबारा से फरमाइश करने लग जाते हैं लोग। और उनके ये जो गाने हैं इनके, इनमें ऐसा जादू होता है कि एक बार जो सुन भी लेता है इनको तो वो कभी भी इनको भूल नहीं पाता। ऐसी छवि है इनकी और इनकी कला की। तो भवानी राम। तो ताऊ जी, आप लोक कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आजकल के युवा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जैसे हमारी जो विधाएं हैं, पारंपरिक जो परंपरागत विधाएं हैं, छपेली है, न्योली है, चांचड़ी है या और भी भगनौल जैसी विधाएं, ये आज लुप्त हो रही हैं क्या? आपको लगता है? जी सर, लुप्त तो हो रहा है कि इसका तो बिल्कुल नाम ही नहीं दिख रहे हैं, कोई हम्म। देख ही नहीं रहे कोई। मैंने कितने जनों को प्रयास कर दिया है कि भाई तुम आओ, मैं तुमको सिखाता हूँ। हम्म। और कोई पैसा नहीं, कोई टक्का नहीं, हाँ। और उसमें कोई रुचि नहीं है। और हाँ। जो पुराने झोड़े चाँचरी होते थे और गीत भगनौल होते थे, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। और मैं तो ये जाता रह रहा हूँ, और अभी हमें अभी तो कुछ मिला भी नहीं। हम्म। और अभी तक मैंने छोड़ा भी नहीं है। ये हम्म। परसों गरुड़ से बागेश्वर से मैं निकल रहा हूँ। हाँ। अभी फिर ये उत्तरायणी मेले में फिर बागेश्वर जा रहा हूँ। हम्म। और जहाँ मेला लगता है वहाँ अपने पैसे खर्च करके, और मैं पक्का जाता हूँ। सरकार की तरफ से आपको कुछ 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 पैसे नहीं मिलता कुछ है। नहीं मिलता है? जी सर, मिली नहीं है, लेकिन कहती है सरकार। हाँ। अभी मेरे पास में वो अखबार आया है जब कोर्ट बराबरी का, हम्म। और वो भी अखबार आया है। उसमें लिखा है पत्रकार ने कि ये इतने दूर से आ रहे हैं, धन्यवाद कहो जो हम्म। इन्होंने अपने प्रथा रखी है। और हम्म। जब भी के नाम कहते हैं उनके कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा। अब मैं तुमको वो अखबार दिखाऊंगा। तो हम्म। उसमें भी उन्होंने, उस बेचारे ने आप जैसे जैसे प्रयास तुमने करा वही प्रयास वो भी कर रहे हैं। हाँ। वो कह रहे इतने दूर से आ रहे हैं, इतने किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, सारे किलोमीटर तक लिखा है बेचारे ने। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि जो हमारी संस्कृति और समृद्ध लोक कला है वो हमारी पहचान है और युवाओं के लिए न सिर्फ मनोरंजन बल्कि रोज़गार के भी बेहतर साधन उपलब्ध कराती है। स्वरोज़गार की जो थीम है उसमें भी हमारा युवा काफ़ी आगे आकर के इस क्षेत्र में काम कर सकता है। लेकिन भवानी राम जी जैसे जो लोक कलाकार हैं, इनकी स्थिति देख कर के इतनी दूर से जाते हैं और रोज़गार का इनका और कोई साधन तो है नहीं, खेती किसानी भी नहीं हो पाती, परिवार भी बहुत संपन्न नहीं है।
तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोक कलाकारों को बढ़ावा दें। मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप आए यहाँ पर और ये बात मेरे माध्यम से सोशल मीडिया में जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद, बहुत जी, बहुत जी। शुक्र है आपका। आपका जो ये मेरे हौसला बढ़ा दिया तुमने, और मेरे को तो अभी आज इतना मोटा हो गया हूँ मैं आपके प्रचार से, जो आपने विचारधारा वाली बात करी, हाँ, मैं तो बहुत मोटा हो गया। अब मैं को अपने को ये समझ रहा हूँ कि मैं चकुटिया जाना ही भूल गया था अभी। मैं तो जो आपका बहुत बहुत कष्ट तुमने करा, कष्ट और नहीं है ये। इसको आप भाई जा रहे हो और तैयारी करके और मैंने फिर बैठ गए हो, और ये भी कोई मान नहीं बाजे तो कहते भाई टाइम ही नहीं हो रहा है, और लेकिन आप इतना समय का अवधार करके यहाँ पर बैठे हो नहीं, मेरे मैं लोक साथ। कलाकारों का, लोक संस्कृति का बहुत सम्मान करती हूँ जी और सर, आपने हाँ, जितना भी आपने, मैं जब मेरे को आपने बुलाया मैं पहुंचा, और आपने हमारा सम्मान पक्का किया। हाँ, ये भी बिल्कुल। सम्मान, इतना बड़ा सम्मान कर रखे हैं आपने, जो तुम्हारे तैयार होते हुए निकले हो और हाँ। गाड़ी में जाते अब तुमको अपना इतना टाइम निकाल के मेरे ये लिए नहीं, मैं आपने ईश्वर से बहुत ही। प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु हों और हमेशा लोक कलाकार के रूप में हमारे सामने रहें आप, जगह-जगह जाकर के इसका प्रचार करें, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद सर, हाँ। धन्यवाद।